गोलाई की गाथा कहते हैं, अगर ध्यान करना है तो उसका ध्यान करना। ध्यान की शुरुआत कैसे होगी? ध्यान से अगर सिद्धि को पाना है, शुरुआत कैसे होगी? तो कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। सामने साक्षात गुरु की मूर्ति को स्थापित किया जाए, सामने आलंबन के रूप में गुरु की प्रतिमा हो, गुरु का चित्र हो, गुरु का बिंब हो, चाहे वो गुरु काल्पनिक हो, चाहे वो गुरु सापना रूप में हो, चाहे वो गुरु जीवंत हो, लेकिन सामने आलंबन के रूप में गुरु का होना जरूर, इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। पूजा गुरु बनाओ, पूजा करो, किसी करोगे तो कहते हैं गुरु के चरणों की पूजा करोगे। ध्यान में आगे बढ़ना है तो गुरु मूर्ति के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर पूजा करनी है, शुरुआत करनी है, गुरु चरणों के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। परम गुरु को मिलाने वाले के गुरु, बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में परम गुरु की मुलाकात नहीं कर सकता है, परम गुरु का परिचय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए परम गुरु के सानिध्य को पाने के लिए जिंदगी में एक छद्मस्त गुरु की आवश्यकता है, एक ज्ञानी गुरु की आवश्यकता है, एक चार जिंदगी में गुरु की आवश्यकता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अगर मंत्र पढ़ना है, दुनिया में सैकड़ों हजारों लाखों मंत्र हो सकते हैं, लेकिन गुरु के वचनों से बढ़कर जिंदगी में दुनिया में कभी कोई मंत्र नहीं हो सकता है। गुरु का शब्द ही मंत्र है, गुरु के बोले हुए वचन ही मंत्र है। इसलिए कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्य। गुरु ने जो कहा हमारे लिए सर्वोपरि मंत्र है, और मंत्र ही सिद्धि दिलाते हैं, मंत्र ही साध्यता हासिल कराते हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहा गया है। अगर मोक्ष पाना है, बिना गुरु की कृपा के कभी कोई जिंदगी में मोक्ष पा नहीं सकता है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की बात तो दूर है, लेकिन अगर मंजिल को पाना है, मुक्ति को पाना है, मोक्ष को पाना है, सिद्धालय को पाना है, वहां पर पहुंचना है, तो क्या चाहिए? गुरु के आशीर्वाद, गुरु का रहम और गुरु की कृपा चाहिए ही चाहिए। गुरुदेवो गुरुदेवता, गुरुदेवो गुरुदेवता, गुरु बिना घोर अंधा। गुरु दीपक है, गुरु दिया है, गुरु के बिना जिंदगी में अंधेरा है, तमस है। गुरु बिना घोर अंधा। जी गुरु बाणी थी वे गड़ा के रणवड़िया संसार। जो गुरु के सानिध्य में नहीं, जो गुरु के निकट में नहीं, जो गुरु के संपर्क में नहीं, जो गुरु के कांटेक्ट में नहीं, वो आत्मा संसार में भटकती है। वो आत्मा संसार में, जंजाल में, भवों में जन्म मरण को प्राप्त करती रहती है। हर धर्म में 3 तत्वों का महत्व बताया है। हर धर्म ने 3 तत्वों का महत्व बताया है। सबसे पहले देव का महत्व, सबसे अंत में धर्म का महत्व, और बीच में गुरु का महत्व है। बहुत सोच समझ करके बीच में गुरु को रखा है, बहुत सोच समझ करके बीच में गुरु को रखा। आपकी जिंदगी में कभी किसी की लड़की की सगाई करनी हो, बात बढ़ानी हो, उसका ठिकाना लगाना हो, तो क्या करके बीच में कोई होता है, जरूर से होता है। इधर की खबर दे, उधर की खबर दे, यहाँ का परिचय दे, वहां का परिचय दे, यहाँ की जानकारी दे, वहां की जानकारी दे, दोनों का संतुलन बनाए, ऐसा मीडिया रहता है। बस समझ लो कि बीच में पहले देव है, जो फाउंडेशन है, और अंत में धर्म है। वो क्या है? वो पेड़ पत्ते सब कुछ है, लेकिन बीच में थड़ क्या है? एक गुरु है। कभी भी जिंदगी में देखोगे आप, तो आप अपनी जिंदगी में इतने सारे मकान बनाए होंगे, देखे होंगे, छोटे गांव में, बड़े गांव में, राजस्थान में, कर्नाटक में, बेंगलोर में, सिटी में, विदेश में, जितने मकान देखे हैं, वहां 3 चीजें बराबर होती है। 3 चीजों के बिना कभी किसी का महल नहीं बनता है, इमारत नहीं बनती है, झोपड़ी भी नहीं बनती, कुछ भी नहीं बनता है। ये अनिवार्य है 3 चीजें।
चाहे झोपड़ी नुमा छोटा सा मकान हो, लेकिन तीन चीजें वहां जरूर हुआ करती है। चाहे राजा का महल हो, चाहे जिला में प्रसाद हो प्रभु का, वहां पर भी तीन चीजें अक्सर हुआ करती है। न तो मंदिर बनेगा, न प्रसाद बनेगा, न महल बनेगा, हवेली बनेगी, न छोटा सा झोपड़ी सा मकान बनेगा, या फिर आपका आलीशान बंगलो बनेगा। इन तीनों के बिना ये सारा मकान अधूरा है। सबसे पहली चीज इस मकान को बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले नींव चाहिए, फाउंडेशन चाहिए। कभी दुनिया में देखा आपने बिना फाउंडेशन के कोई मंदिर बना हो, कोई महल बना हो, घर बना हो, नहीं होता है। सबसे नीचे में फाउंडेशन होती है। सबसे पहले नीचे में क्या पाया रहता है, नींव रहती है। नीचे में नींव है, नीचे में फाउंडेशन है, और ऊपर में क्या है? समझो इसके नीचे में एक फाउंडेशन है, ऊपर में क्या है? ऊपर में क्या है? डेकोरेशन मत बोलना, डेकोरेशन के ऊपर भी कुछ है। अगर ये डेकोरेशन टिका हुआ है ना, ऊपर में जो इसका आधार पर टिका हुआ है, अगर ऊपर नहीं होता डेकोरेशन टिकता नहीं है। नीचे में फाउंडेशन है, नीचे में नींव है, और नींव क्या है? नींव ये मजबूती से उस सारे मकान का आधार है। और ऊपर में क्या है? ऊपर में छत है। जब भी कोई मकान बनेगा नींव जरूर होगी, और जब भी कोई मकान बनेगा छत जरूर होगी। और छत क्या है? छत एक धर्म है, छत धर्म है। अगर नींव जो है देव है, देव तत्व है, तो छत जो है, छत क्या है? छत है धर्म तत्व है। छत भी हो, नींव भी हो, लेकिन दीवार न हो, हवा में बन जाएगा। कोई भी आएगा, कुत्ता कूदेगा, सांप आएगा, जहर से कुछ आएगा। दीवारें होनी चाहिए, दीवारें जरूरी है। नींव लग गई, छत लग गई, लेकिन अगर चार दीवारें न बने, वहां पर कुछ भी गुंडे आएंगे, ताश खेलेंगे, शराब पिएंगे, शराब का अड्डा बन जाएगा, कुत्ते आएंगे, भैंस आएगी, गलत होगा, सब कुछ होगा। लेकिन वो जो मकान बना है उसकी सुरक्षा कौन करेगा? दीवारें करेगी। नीचे जो है ये क्या? फाउंडेशन देव है, ऊपर में छत है, ये धर्म है। दीवारें क्या है? ये गुरु के स्थान पर है। ये क्या है? ये गुरु के स्थान पर है। तीन तत्व, देव, गुरु और धर्म। जितनी महिमा देव की है उतनी महिमा गुरु की है, और जितनी महिमा गुरु की है उतनी महिमा धर्म की है। आप देखेंगे, शास्त्रों को उठा करके, पन्नों को पलट करके देखेंगे, सारे आगम सूत्रों का अध्ययन करोगे, वाचन पठन करोगे, लेकिन एक किस्सा ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी आत्मा ने तीर्थंकर परमात्मा से धर्म की प्राप्ति की हो। किसी भी आत्मा ने तीर्थंकर परमात्मा से धर्म की प्राप्ति की हो तो नहीं मिलेगा। लेकिन शुरुआत उस आत्मा की गुरु से होती है। आगनाथ परमात्मा के जीवन को उठा करके देखोगे, शुरुआत तीर्थंकर परमात्मा कहां से होती है? धन्ना सातवाह से उनकी शुरुआत होती है। और वहां धन्ना सातवाह के भवन में गुरु का सानिध्य मिला था। भगवान महावीर के 27 भवन का सफर, पहला भवन देखो नैसा के भवन में गुरु का सानिध्य मिला। सफर वहां से पड़ा, मंजिल कहीं पर मिली, लेकिन पहला कदम शुरुआत कहां से हुई? नैसार के भव से वहां पर उनका प्रारंभ हुआ। इसलिए कि तीर्थंकर को भी तीर्थंकर बनने के लिए गुरु की आवश्यकता रहती है। तीर्थंकर अवतारी पुरुष को भी तीर्थंकर जैसी पदवी को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता रहती है। तो हम कौन से बहुत बड़े इंसान बन गए हैं? हमें भी अपनी जिंदगी में गुरु की आवश्यकता रहेगी। गुरु देव, उन देव की महिमा को वर्णित करता है, देव की उच्चता का परिचय देता है, देव की श्रेष्ठता विशिष्टताओं का परिचय गुरु कराता है, और सिद्धों का सानिध्य पाने की प्रेरणा भी गुरु देता है। अगर तुम्हारा कल्याण होगा, देव की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। समझाने वाले कौन है? गुरु है। और तुम्हें जहां जाना है, गुरु का देव का सानिध्य पाने के बाद में उस स्थान, उसका परिचय दिलाने वाले भी कौन है? गुरु है। 3 कमरे हैं, एक अंदर में है, एक इधर में है, और एक बीच कमरा है। समझो बीच वाला कमरा गुरु का है। अगर बीच वाले कमरे में आपने दिया जला दिया, दोनों ही कमरे प्रकाश से भर जाएंगे। गुरु पर जाने के लिए वहां पर
आपको रोशनी मिलेगी। तीन तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूं भिक्षा से देश भी ज्यादा गुरु उपकारी है। तीर्थंकर तो आएंगे, अपना आयुष्य पूरा करेंगे, जितना जिएंगे उतना आयुष्य भोग करके चले जाएंगे। बाद में गुरु ही उनकी शासन की परंपरा को चलाने वाले होते हैं। तो हजारों सालों में गुरुओं ने यहाँ पर आत्माओं का कल्याण किया, इसलिए इस भिक्षा से देव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु का तत्व माना गया है। लेकिन तीन तत्वों में आपको कौन सा तत्व अच्छा लगता है? तीन तत्वों में आप